हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बिज़नेस स्टडीज़ बोर्ड एग्ज़ाम के यूनिट वाइज वेटेज की और हम लोग कैसे बिज़नेस स्टडीज़ को पढ़ें और कैसे हम लोग बिज़नेस स्टडीज़ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम सबको पता है कि हमारा 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो सीधे हम लोग यूनिट वाइज वेटेज पे आ जाते हैं। तो जो हमारे पहले 3 चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट, इनमें से हमारा 16 मार्क्स का पेपर बनता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि इन चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दो। तो आप लोग बिजनेस स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लो, उसमें बुक का हर टॉपिक कवर अप हो रखा है। तो बिजनेस स्टडीज़ में सब कुछ इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बीएसटी के पेपर में 70% क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आते हैं और 30% क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। हमारे अगले जो चैप्टर्स है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, इन दोनों को मिला के 14 मार्क्स का पेपर बनता है। हमारे जो अगले 3 चैप्टर्स हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इनमें से 20 मार्क्स का पेपर आता है। तो अब बात कर लेते हैं 2 सबसे भयंकर चैप्टर्स की, फिनेंशियल मैनेजमेंट और फिनेंशियल मार्केट। इन दोनों को मिला के हमारा 15 मार्क्स का पेपर आता है। और इन चैप्टर्स को पढ़ते टाइम हमारा माइंडसेट क्या रहना चाहिए, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और लास्ट के 2 सालों से इन चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल भी आ रहा है। तो लास्ट के हमारे जो 2 चैप्टर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर बिहेवियर, इनमें से भी 15 मार्क्स का पेपर आता है। अब यहाँ पर भी बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत लेंथी चैप्टर है, तो उसको कैसे याद करें। अब मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स के एक एक करके सॉल्यूशन देता हूँ। हाउ आई सॉल्व केस स्टडीज़ विद 100% एक्यूरेसी। अगर 100% एक्यूरेसी लानी है ना, तो कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत। आजकल तो तुम लोग लिख लिख के भी याद करने लग गए, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो और फिर उसी टॉपिक के ऊपर 2-3 केस स्टडीज़ उठाओ। अगर आप लोग एक दिन में भी एक टॉपिक अच्छे से कर लेते हो ना, उस टॉपिक की केस स्टडीज़ के साथ में, तो बिलीव मी यार, आप लोगों को रिवाइज करने की नीड भी शायद ही पड़े। तो फिर अब कॉन्सेप्ट के साथ में अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करें, इसके लिए या तो आप लोग अपनी एक इमेजिनरी स्टोरी उठाओ या तो फिर एक रियल लाइफ स्टोरी उठाओ। उसको आप लोग अपने बीएसटी के टॉपिक के साथ में रिलेट करो। और बिलीव मी, ये वाला प्रोसेस आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपको बीएसटी में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो डू वी हैव टू लर्न द एक्सप्लेनेशन ऑफ हेडिंग्स। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि हेडिंग तो याद हो जाती है पर अंदर की डिटेल याद नहीं हो पाती। तो ये चीज़ इसलिए क्योंकि आप लोग हेडिंग को सिर्फ याद कर रहे हो, आप हेडिंग को समझ नहीं रहे हो। अगर आपको हेडिंग समझ में आती तो फिर आप अंदर का कंटेंट भी आराम से लिख सकते हो। और ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि हमें एनसीईआरटी बुक का छापा मारना है। आप लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे के भी अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, अगर आप लोग हर कुछ लिखोगे तो पक्का आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए रियल लाइफ एग्जाम्पल देने की कोशिश करो। एक और बड़ा सवाल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये दोनों चैप्टर्स प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड हैं। तो इनके लिए आपको एक रियल फर्म का एग्जांपल लेना पड़ेगा और स्टॉक मार्केट के बारे में आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। इसके लिए हमारी एक डिटेल वीडियो भी आएगी। तो अब अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग चैप्टर के लिए हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसकी केस स्टडीज़ ईजीली सॉल्व नहीं हो पाती। तो फिर इसका सॉल्यूशन है, आपको जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क मिलता है उसी में आप अपना एक इमेजिनरी प्रोडक्ट लो और हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। वैसे मार्केटिंग चैप्टर पे हमारी डिटेल वीडियो आएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हाउ बिजनेस स्टडीज़ विल बी हेल्पफुल टू अस इन फ्यूचर। तो जो टॉपिक्स आप लोग 11th और 12th की बीएसटी में पढ़ते हो, वही सेम टॉपिक्स आपके कॉलेज में भी आते हैं। और बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ने से आपको आगे जाकर के कॉर्पोरेट लाइफ का भी एक्सपोजर मिलता है, जो अल्टीमेटली आपकी जॉब में काम आएगा।